नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का 5वां मामला सामने आ चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। रिपोर्ट के जरिए वास्तविक स्थिति को समझिए। तो आपको बता दें, दिल्ली में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो चली है और दस्तक हो जाने के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। वहीं ओमिक्रॉन का जो मामला सामने आया है उसकी तस्दीक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कर दी है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है किस तरीके से अब ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। डेल्टा के रूप में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब ओमिक्रॉन के रूप में दोबारा देश में दस्तक दे चुका है। इसे कोविड के डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंताजनक बताया है। अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट करीब 14 देशों में पहुंच चुका है और तमाम कोशिशों के बाद भी फैलता ही जा रहा है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने विश्व की परेशानी और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने अब कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 12 संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से एक मरीज की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। से जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। वहीं देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन के अंदर इस महामारी से 2,796 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत बिहार में हुई है। बिहार में बीते एक दिन में 2,426 कोविड मरीजों के जान गंवाने की पुष्टि हुई है। तो केरल में 315 मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 137 दिन पहले यानी 21 जुलाई को देश में एक दिन में इतनी ज्यादा मौतें देखने को मिली। वहीं इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 6,918 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या करीब 99,155 है, जो कुल मामलों का 0.29% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.73% है, तो पिछले 62 दिनों में 2% से कम है। जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.80% है, जो 21 दिनों से 1% से नीचे बनी हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर जापान समेत कई देशों ने यात्रा प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। ओमिक्रॉन के बारे में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे पहले ओमिक्रॉन से पीड़ित शख्स में जो लक्षण दिखाई दिए हैं
उसे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के मरीज में दिखे थे ऐसे लक्षण: बहुत ज्यादा थकान, हल्का सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश मरीजों में ऐसे लक्षण नजर आते हैं या नहीं, इस बारे में स्पष्ट दावा अभी नहीं किया जा सकता है। नए वेरिएंट को लेकर अभी बहुत अध्ययन नहीं हुए हैं। कई देशों में एक्सपर्ट्स इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के मुताबिक अब तक कोई असामान्य लक्षण दिखाई देने की बात सामने नहीं आई है। NICD ने यह भी बताया कि डेल्टा जैसे अन्य संक्रामक म्यूटेंट के साथ कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में से कुछ मरीज एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले भी हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। बचाव के लिए सावधानियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों से सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने को कहा है। WHO ने शादी या अन्य समारोह, उत्साह और भीड़ वाले आयोजनों में सभी एहतियाती उपाय करने की भी सलाह दी है। अब ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हमें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक उपाय जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ओमिक्रॉन की दिल्ली में भी दस्तक हो चुकी है। खतरा बड़ा है, सुरक्षित रहना है। लगातार हम ये दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। खुद स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये बात कह रहा है कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आप एहतियात बरतें। इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट पंकज वत्स जुड़ गए हैं। पंकज वत्स जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंकज वत्स जी, सबसे पहला सवाल यही है, ओमिक्रॉन की देश में दस्तक हो चुकी है और देश में 5 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपकी रिपोर्ट, आपका अध्ययन क्या कह रहा है? देखिए, हम ऐसे दिन देख रहे हैं कि ये एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है और नंबर ऑफ कंट्रीज, देश कितने देशों में पहुंच गया है, ये प्रतिदिन इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और उसी रूप से अब ये हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी तेजी से फैल रहा है। तो आने वाले वक्त में इसका स्टेट के विभिन्न जिलों में पहुंचना, और जैसे दिल्ली में आ गया तो पूरे एनसीआर में आ गया तो यहाँ से बाकी आसपास की स्टेट्स में पहुंच जाएगा। और इसका ये क्योंकि इसका अतिक्रमण, इन्फेक्शन रेट जो है वो तेजी से बढ़ने वाला है, इसलिए हमें तुरंत इसके बारे में एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि अब सब लोगों को जानकारी हो चुकी है कि हमें कैसे इससे बचाव करना है, वही सारे के सारे जो फार्मूले डॉक्टर्स ने दिए थे, जो हिदायतें डॉक्टर्स ने दी थी, साइंटिस्टों ने दी थी, उन सबका पालन हमें और तेजी के साथ करना होगा ताकि इसका संक्रमण बहुत तेजी के साथ ना बढ़े, हम इसको कहीं ना कहीं रोक पाए। अन्यथा इसका इन्फेक्शियस रेट जो है वो पहले जो वेरिएंट थे उनसे कहीं 4-5 गुना तेजी के साथ है। और हिंदुस्तान में ये और भी तेजी के साथ होने वाला है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉपुलेशन एक दूसरे के बहुत करीब रहती है। आपके अगर अर्बन दिल्ली में आ गया है तो आप देखेंगे वहाँ पे अर्बन स्लम्स के एरियाज हैं, अगर एक बार वहां पर आया, या जैसे मुंबई में स्लम्स एरियाज हैं वहां पर पहुंचा तो ये बहुत तेजी के साथ अपने पैर पूरे हिंदुस्तान में पसार लेगा। इसलिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या ये ओमिक्रॉन वायरस तीसरी लहर का कारण बन सकता है? हम किन आधार पर ये बात कह सकते हैं? देखिए, क्योंकि इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज्यादा है इसलिए, और इतनी तेजी के साथ आ रहा है, अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी और अगर हम सब लोग जागृत नहीं हुए
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरी लहर बहुत तेजी के साथ आए। और बात यहां पर करें, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि शुरुआती दौर में ही जब ये जानकारी सामने आई थी और जब WHO ने इस कोरोना के नए वेरिएंट को वेरियस ऑफ कंसर्न कहा था, श्रेणी में रखा था, तभी हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर देना चाहिए था। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, पूरी तरीके से तो सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर तरीके से करना बहुत आवश्यक था। एकदम से अचानक बंद करना ही मुश्किल है। दूसरा ये है कि जब ये सूचना मिली है कि ये जब नोटिफाई हुआ है कि ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट आ गया है, इसके 6 से 8 हफ्ते पहले तक ये वायरस आ चुका होगा। डिटेक्शन में कुछ समय लगा है, इसलिए उस दौरान जब तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ था तब तक ये कहाँ फैला है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाए हैं कि हिंदुस्तान में भी कई सिटीज में ये केस आ गया है, 5वां केस हमें पता लग गया है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर या इंटरनेशनल ट्रांजिट्स पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं और गहराई के साथ उनको हिदायतों को लागू करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, जो अब तक कई देशों में मामले सामने आ चुके हैं, उसके आधार पर ये बात सामने आ रही है, लेकिन यहां पर जो भारत में लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं या फिर जो वैक्सीन लगवाने वाले हैं, क्या ये वैक्सीन इस कोरोना के नए वेरिएंट पर काम करेगी या नहीं करेगी? इसको लेकर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, उसके आधार पर आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? पहले दोनों केसेस जो आए हिंदुस्तान में आए थे, वो दोनों डोज लगी हुई थी, फुल्ली वैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे वो। लेकिन वैक्सीनेशन किए हुए पेशेंट्स पर कोरोना प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा वैक्सीन निर्माता क्लेम नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ क्लेम ये बनता है कि अगर वैक्सीनेटेड पर्सन है और उसको अगर इन्फेक्शन आता है तो उसकी जो सीवियरिटी है वो कम होगी, वो उसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी, आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ उसको नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन रुकेगा। ऐसा कि वैक्सीनेटेड पेशेंट्स को ऐसा ना हमने कहा है और ना ही ऐसा यथास्थिति में है। इसी प्रकार से ये जो वायरस आ रहा है, ये वायरस भी प्रभावित करता है, लेकिन अभी तक देखने में ये आया है कि इसकी ये जीवनलेवा नहीं है, जीवन घातक नहीं है, इसलिए थोड़ी राहत है। लेकिन इन्फेक्शन इतनी तेजी के साथ इन्फेक्शन बढ़ाने वाला है, तो ये चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नया वेरिएंट संक्रामक है, घातक है, जान ले सकता है? और क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, इस नए वेरिएंट को देखते हुए, हमें क्या नई वैक्सीन का भी इजाद करना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि ऐसी आवश्यकता है? देखिए, इसमें तो ऑलरेडी जो वैक्सीन निर्माता हैं और जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी इस पर अपना वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। वो एक बैकग्राउंड में ये सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है जी। इसमें कोई विशेष हमें एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स और जो वैक्सीन निर्माता हैं और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं इस बारे में, वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं। तो तभी वो कह पाए हैं कि अब तक जो वैक्सीन हैं वो इस वेरिएंट के प्रति भी प्रभावी हैं, ऐसा उनका कहना है। और अभी और जब रिजल्ट्स आएंगे तो और तेजी के साथ इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, यहां पर इन्फेक्शन रेट इसका ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ ये फैलता है। इसका एक उदाहरण भी हमारे सामने है कि 35 से ज्यादा देशों में अब तक ओमिक्रॉन के वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, 35 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक पहलू को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। यहां पर देश को लेकर, इस देश के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हैरान दिखाई दे रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 2400 से ज्यादा बिहार में लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 2700 से ज्यादा लोगों की जान पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। ऐसे समय पर यह हुआ है, ऐसे समय पर यह आंकड़ा सामने आया है जब ओमिक्रॉन का खतरा है। देखिए, अभी हिंदुस्तान के लोगों की नेचर स्वाभाविक रूप से हम एक दिन में नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर यह है कि अभी मान लो दिल्ली में आया है तो गुड़गांव में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि अभी दिल्ली में आया है, और अगर दिल्ली के व्यक्ति से पूछोगे तो कहेगा उस अस्पताल में तंजानिया से आए हुए व्यक्ति को आया है।
लेकिन वो ये नहीं सोचेगा ये कब उसके घर तक पहुंचेगा, वो इंतजार करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे नई चाबी में नई बहू के आने का इंतजार हो रहा हो, लेकिन ये डर भी लगा रहता है कि नई बहू कितनी खतरनाक होगी। ठीक वैसे इस वायरस के बारे में सॉरी, तो ये वायरस जो है वो अति संक्रमित करने वाला है, इसलिए इसकी सावधानियां इससे पहले कि आपके गांव शहर में आए और आप तक पहुंचे, आपको पहले से वही सावधानियां लेनी है जो स्टैंडर्ड सावधानियां डॉक्टर्स ने, सरकार ने आपको बता रखी है। डॉक्टर साहब, ये एक पहलू है जिसको लेकर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले 24 घंटों में 2746 लोगों की हमारे देश में जान गई है कोरोना की वजह से। ऐसे में अगर पिछले दिनों का डाटा देखें तो रोज 400 लोगों की जान जा रही थी, 500 लोगों की जान जा रही थी और कभी कभी आंकड़ा 300 से भी नीचे जा रहा था। लेकिन अचानक से जब कल 400 लोगों की जान गई हो और अचानक से आज का जो डाटा सामने आया है 2746 लोगों की देश भर में जान गई है कोरोना की वजह से, तो ऐसे में इसको किस पहलू के तौर पर हमें देखना चाहिए? क्या राज्य सरकारें जो पिछले मौत हुई थी उसको आंकड़े को जोड़कर बताती हैं? कभी कभी ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा कई बार होता है। जब एकदम से अचानक इतनी संख्या बढ़ जाती है तो उसका मुख्य कारण जो है यही रहता है कि पिछले जो आंकड़े हैं कहीं से वो जो लिस्ट है वो जो नहीं जुड़ी होती है वो अचानक इसमें जोड़ दी जाती है, तभी इतना एरर आता है। लेकिन जितनी मौतें हो रही हैं उनको भी हमने साधारण स्वीकार करना शुरू कर दिया। इतनी मौतें हो रही है कोई खास बात नहीं है, कोरोना कंट्रोल में है। ये एक सोचने का विषय है और एक मानसिकता की है कि इतनी मौतें हो रही है, इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में है। आपको लग रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है? चूंकि कई रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही है। आईआईटी कानपुर ने भी एक स्टडी की है, रिपोर्ट सामने आई है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है। इस रिपोर्ट से इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आप कितना सहमत हैं? क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय परिस्थितियां देश की ऐसी नहीं है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन या इस तरह की किसी व्यवस्था के बारे में सरकार सोचेगी। इसके कारण से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे प्रांतों में पहुंचते पहुंचते जिलों तक, जिला स्तर तक पहुंच जाएगा। तो ये कोरोना की लहर आ सकती है, इसकी संभावनाएं काफी हद तक हैं। 60-70% तक आप संभावनाएं मान सकते हैं कि तीसरी लहर का रूप ले। और बात करें जिसमें फिलहाल जो स्थितियां देखने को मिल रही है, 5 कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, यानी कि ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में हमें क्या और ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए? राज्य सरकारों को अपने स्तर पर क्या तैयारियां करनी चाहिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ना फैले? लोग तो अपने स्तर पर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कर लेंगे, लोग अपने स्तर पर मास्क का उपयोग कर लेंगे, लेकिन सरकारों को क्या तैयारियां करनी चाहिए कि जिस वजह से यह नया वेरिएंट ना फैले? देखिए, सरकारों को जब पहली बार आई थी और जब दूसरी वेव आई थी, दूसरी वेव ज्यादा खतरनाक थी पहली वेव से। और उस समय जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, कई तरह की मेडिसिन की स्टॉक को लोगों ने अपने घरों में रख लिया, स्टॉक की कमी होगी, मेडिसिन की कमी होगी, त्राही मची, इतना सब कुछ हुआ। इसलिए सरकारों को ये चाहिए कि वो केवल वॉक युद्ध ना करें, केवल जबानी टीवी पर आकर अखबारों में स्टेटमेंट ना दें कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। वो आकलन करें। बहुत जगह पर सरकारी अस्पतालों में विशेष तौर पर सरकारी संसाधन बहुत कम है, डॉक्टर्स बहुत कम है, वेंटिलेटर लाखों की संख्या में दे दिए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से 5 या 7-8% से ज्यादा वेंटिलेटर्स को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर स्टाफ भी नहीं है, लोग भी नहीं है, ना ही उसकी तैयारी की गई है। सेकेंड वेव धीमी पड़ी तो लोग उनका उत्साह भी कम हो गया और वो वेंटिलेटर्स कहीं ना कहीं स्टोरों में पड़े हुए हैं। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो समय हमें मिला है तैयारी करने का, वो देखें कि ऑक्सीजन के जितने प्लांट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लगने हैं वो सारे फंक्शनल हो गए हैं। जो वेंटिलेटर्स अस्पतालों तक भेजे गए थे वो वेंटिलेटर्स अपना अपना स्थान ले चुके हैं, उनके लिए वहां पर स्टाफ नियुक्त हो चुका है, डॉक्टर्स आ चुके हैं और जो उनको ऑपरेट करने वाला स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ये सारी व्यवस्थाएं सरकारों को वॉर लेवल पर करनी होगी अगर वो चाहते हैं कि ये भयानक स्थिति सेकंड वेव की तरह दोबारा ना आए।
एक और सवाल यहां पर यह है, हमारे देश में दो तरह से कोरोना की टेस्टिंग चल रही है कोरोना का इस वेरिएंट को मापने के लिए। एक है आरटीपीसीआर और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। आपको लग रहा है कि नए वेरिएंट पर यानी कि ओमिक्रॉन वायरस पर आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट सही कारगर साबित होगा? अभी तक की जो स्टडी है, जो ये टेस्ट डिटेक्ट हुए हैं, जो और हिंदुस्तान में जो ये वेरिएंट्स मिले हैं, ये इन्हीं टेस्टों से ही टेस्ट किए गए हैं। इसलिए अभी तक तो यही लग रहा है कि ये दोनों टेस्ट सक्षम है इस वेरिएंट को भी टेस्ट करने के लिए। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जहां पर हम कहें कि ये टेस्ट नेगेटिव आए और वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुआ। तो अभी लगता है कि ये टेस्ट सक्षम है इस वेरिएंट को भी जांचने के लिए। इसके साथ साथ आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, कई रिपोर्ट्स के आधार पर, स्टडीज के आधार पर, और जो मामले सामने आए हैं उनके लक्षण फिलहाल शुरुआती तौर पर क्या बताए जा रहे हैं, ताकि दर्शक भी इसको लेकर सजग हो, पहचान कर सके। अगर कोई ऐसी लक्षण उनके शरीर में भी देखने को मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षण फिलहाल क्या सामने आ रहे हैं? देखिए, जो बाहर की कंट्रीज में जो लक्षण आ रहे हैं, क्या वही लक्षण अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो इस समय इसके कारण वो चीजें नहीं हो रही हैं जो पिछले वेरिएंट्स में हो रही है। इसमें शरीर का मांसपेशियों का दर्द होना, उनमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से लोगों का साइन एंड सिम्टम आ रहा है, और जो बाकी साइन सिम्टम है वो माइल्ड फॉर्म में है। इसलिए अगर आपको लगता है कि शरीर में किसी भी तरह का दर्द या मांसपेशियों में तकलीफ या परेशानी होती है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि वेरिएंट कौन सा या कौन सा नहीं है। आपको जैसे ही कोरोना का कोई भी लक्षण आपको बताया गया, आपको जुकाम हुआ, खांसी हुई, शरीर में अकड़न हुई, दर्द हुआ, परेशानी हुई, बुखार हुआ, ठीक है, फ्लू हुआ, तो आप अपना जांच डॉक्टर के साथ सीधे करिएगा। आप इस बात का इंतजार मत करिएगा कि इस वेरिएंट में क्या लक्षण आएंगे और इस वेरिएंट में क्या लक्षण नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 4-5 केसेस की स्टडी हमारे पास है। चलिए, डॉक्टर पंकज वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस कार्यक्रम का मकसद यही था ताकि आपको सीधे तौर पर सटीक जानकारी मिल सके और आप सतर्क हो सके, सावधान हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।